9वीं क्लास तक पढ़ने वाले रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी बना दिया। इस पोस्ट को पाने के लिए नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आम स्टूडेंट को पहले पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी पड़ेगी। उसके बाद जनरल कंपटीशन की तैयारी में अपने बाल को सफेद करना पड़ेगा। उसके बाद वैकेंसी की इंतजार कीजिए। जब वैकेंसी आएगी तो पेपर लीक हो जाएगा। इसी सब में एक आम स्टूडेंट पीस कर रह जाता है। हालांकि योगी जी का कहना है कि रिंकू सिंह की यह नियुक्ति इंटरनेशनल पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत की जा रही है, जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाता है। इस तरह रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं। भले ही उनकी औपचारिक शिक्षा 8वीं पास है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिंकू सिंह ने इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश को सच में प्राउड फील कराया है। चलिए कुछ हद तक मान भी लेते हैं कि रिंकू सिंह हमारे देश को गोल्ड मेडल दिलाए हैं, लेकिन इनको बीएसए का पद एक सांसद से शादी करने के बाद ही क्यों दिया गया? अखिलेश यादव की पार्टी सपा की सांसद प्रिया सरोज से शादी करने से पहले योगी जी की तेज नजरें रिंकू सिंह को क्यों नहीं ढूंढ पाई? मुझे पूरा विश्वास है कि रिंकू सिंह भी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पद चिन्हों पर चलेंगे, और यदि नहीं चले तो हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टियां इन्हें चलने पर मजबूर कर देंगी। आप अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में नहीं जानते तो आप बहुत मासूम है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जया बच्चन 2004 से लगातार अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य है, लेकिन इनके पति अमिताभ बच्चन 21वीं सदी के गुटखा छाप महानायक और बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। यही काम रिंकू सिंह भी करेंगे। उनकी पत्नी प्रिया सरोज अखिलेश यादव की पार्टी से सांसद है, और रिंकू सिंह को योगी जी बिना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बीएसए बना रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को लगेगा कि हम रिंकू सिंह के तरक्की से जल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो रिंकू सिंह को दिल से सम्मान करता हूँ, इनसे इंस्पायर भी होता हूँ। एक गरीब परिवार का लड़का जो कल तक गैस सिलेंडर का डिलीवरी करता था, उसने बिना किसी के सहायता लिए खुद को आईपीएल से लेकर इंडियन टीम तक पहुँचाया। इस नेपोटिज्म के काल में यह आसान बात नहीं है, और ना ही मैं रिंकू सिंह पर सवाल उठा रहा हूँ। मैं सवाल उठा रहा हूँ यूपी गवर्नमेंट पर। यदि यूपी गवर्नमेंट को रिंकू सिंह को कोई पोस्ट देना ही था तो इन्हें अमित शाह के बेटे जय शाह की तरह बना देती, जिनको ठीक से बैट पकड़ना नहीं आता है। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, अब आईसीसी के अध्यक्ष हैं। इसी तरह रिंकू सिंह को भी क्रिकेट में कोई पोस्ट दे देते तो कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि रिंकू सिंह शानदार क्रिकेटर है। लेकिन आप किसी भी 9वीं फेल व्यक्ति को शिक्षा अधिकारी बनाइएगा तो फिर सवाल आपसे पूछा जाएगा। रिंकू सिंह सट्टाबाजी प्रमोट करते हैं। जो टीचर इनके अंडर में आएंगे उनको ये जुआ खेलना सिखाएंगे, और फिर टीचर स्टूडेंट को जुआ खेलना सिखाएंगे। इसी तरह एक लूप तैयार होगा, और कोई माता पिता अपने बच्चों को जुआ खेलने से रोकेंगे तो वो रिंकू सिंह का एग्जाम्पल लेंगे कि 8वीं पास होकर शिक्षा अधिकारी बन गए तो हम ज्यादा पढ़ाई क्यों करें। इसी तरह एक और हमारे देश के फेमस क्रिकेटर हैं धोबी जी, जिनको आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है। देश में इतना बड़ा प्लेन दुर्घटना हुआ, इस पर एक कोई संवेदना प्रकट नहीं करेंगे। पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, इसके लिए इंडियन आर्मी को सपोर्ट नहीं करेंगे। जबकि पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर खुलेआम अपने देश के आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे थे और इंडियन आर्मी को गाली दे रहे थे। मैंने सोचा कि ये धोबी जी किसी भी मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, खुद में ही खुश रहते हैं, लेकिन मैं गलत था। मैंने जब इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा तब पता चला कि ये तो अंबानी जी के छोटे बेटे मोंटुआ नहीं है, उसी की ये चूसते हैं। अरे जूस का गिलास, भाई दुबे आप लोग क्या समझे, वो भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी कुछ महीने पहले मोंटू जी की शादी बीती है, जिसमें ये धोबी जी बढ़ चढ़ कर ट्वीट करते हैं, और लेफ्टिनेंट कर्नल होकर भी हमारे इंडियन आर्मी के सपोर्ट में एक ट्वीट नहीं कर सकते। मात्र 2 ही इंडियन क्रिकेटर हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को ओपनली सपोर्ट किए थे, शिखर धवन और गौतम गंभीर। आईपीएल में बीसीसीआई की दुगलई को भी देख लीजिए, जो बांग्लादेशी इंडिया का बाइकआउट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। भारत का सपोर्ट करने के कारण
शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ दिया। बांग्लादेश को चलाने वाले मोहम्मद यूनिस चीन जाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का गार्डियन बताते हैं। बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं को मार दिया गया, उनके घरों को आग लगा दी गई, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। इतना सब होने के बाद आईपीएल 2025 का ऑक्शन होता है, जिसमें आईपीएल की 200 टीमों द्वारा किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं खरीदा गया। इससे भारत के लोगों को लगा कि अच्छा हुआ है, लेकिन बीसीसीआई ने थूक कर चाट लिया। इसी सीजन 2025 में ही आधा आईपीएल बीता और दिल्ली कैपिटल ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया। बीसीसीआई ने बांग्लादेशी क्रिकेटरों को इंडिया में इस साल नॉर्मलाइज कर दिया। इसी सीजन में एक को खरीदा है। आप लोग देखिएगा, अगले सीजन में जितने भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में बिकते थे वे सारे खरीदे जाएंगे। अब हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना को देख लीजिए। कोई पुलिस वाला रील बनाता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। होली में विधायक द्वारा पुलिस को ठुमका लगाने के लिए बोला जाता है और नहीं लगाने पर सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है, और पुलिस वाला विधायक द्वारा सस्पेंड होने की डर से ठुमका लगा लेता है तो उसे पुलिस अधिकारी द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहीं पर सांसद और विधायक पूरा का पूरा फिल्म बना देते हैं, गाना गाते हैं, तो उनको कोई सस्पेंड नहीं करता है। इससे भी बड़ी दोगलाई हमारे देश में कुछ और हो सकती है। अगर हो सकती है तो थोड़ा कमेंट करके बताइए हमको। आप यदि सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तो देख रहे होंगे कि इस मुद्दे को कोई उठा नहीं रहा है, क्योंकि एक तरफ गोदी मीडिया है जो बीजेपी के अगेंस्ट नहीं जाएगी, वहीं दूसरी तरफ दलाल यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो विपक्ष की गोदी में बैठकर उछलते रहते हैं। इन दोनों में से कोई भी इस पर सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि एक तरफ योगी जी हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में दीजिए। जय हिंद।